मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के किसी दूसरे मुसलमान पर 6 अधिकार हैं। वह है कि जब तुम उन्हें मिलो तो सलाम करो। यह कथन शिष्टाचार, आदर और सद्भावना को प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी से मिलें तो उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन करें, जैसे सलाम, नमस्ते, अस्सलाम अलैकुम या किसी और विनम्र अभिवादन से। यह सामाजिक शिष्टाचार को दर्शाता है और दूसरों के प्रति आदर और प्रेम को बढ़ावा देता है। 2. अगर वो दावत दे तो दावत कबूल करो। इस कथन का अर्थ है कि यदि कोई आपको दावत, निमंत्रण दे तो उसे स्वीकार करें। यह सामाजिक मेलजोल, आपसी सम्मान और सौहार्द को बढ़ावा देने की सीख देता है। इसका भावार्थ, आपसी संबंध मजबूत होते हैं। किसी के निमंत्रण को स्वीकार करने से प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। सामाजिक शिष्टाचार का हिस्सा है अच्छा व्यवहार। यह सिखाता है कि दूसरों के आतिथ्य को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। सम्मान और अपनापन दिखता है। किसी की दावत को स्वीकार करना उनकी भावनाओं का सम्मान करने के समान है। नकारने से दिल न दुखे। बिना किसी उचित कारण के दावत ठुकराने से सामने वाले को बुरा लग सकता है। हालांकि अगर किसी उचित कारण से दावत स्वीकार न कर पाएं तो शिष्टता और प्रेमपूर्वक माफी मांगना चाहिए। 3. अगर कोई सलाह मांगे तो उसे बेहतर सलाह दो। यह कथन जिम्मेदारी, ईमानदारी और परोपकार को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांगे तो उसे बेहतरीन, सच्ची और लाभदायक सलाह देनी चाहिए, न कि कोई ऐसी बात जो उसे गुमराह करे या नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब यह है कि ईमानदारी से सलाह दें जो सही और उचित हो। भलाई की नीयत से सलाह दें ताकि सामने वाले को वास्तव में फायदा हो। स्वार्थ या पक्षपात से बचें। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखें और निष्पक्ष रहें। व्यावहारिक और यथार्थवादी सलाह दें जिससे वह व्यक्ति अपने जीवन में उसे लागू कर सके। इस कथन में नैतिकता और परोपकार की सीख छिपी है जो एक अच्छे इंसान की पहचान है। 4. अगर वो छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम यरहमुकल्लाह कहो। यह इस्लामिक शिष्टाचार, अखलाक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्देश है जो आपसी दुआ और सौहार्द को दर्शाता है। इसका अर्थ, यदि कोई छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, सब प्रशंसा अल्लाह के लिए, कहे तो जवाब में आपको यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम्हें रहमत दे, कहना चाहिए। यह परंपरा आपसी दुआओं और शुभकामनाओं को बढ़ावा देती है जिससे भाईचारा और प्रेम बना रहता है। इस्लाम में इसकी अहमियत, शुक्रगुजारी और दुआ का आदान प्रदान। छींकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे स्वस्थ होने की निशानी माना जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। आपसी भलाई की भावना, यरहमुकल्लाह कहने से यह जाहिर होता है कि हम दूसरे के लिए भलाई और दुआ की भावना रखते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यह इस्लामी शिक्षा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई आदतों में से एक है जिसे अपनाने से सवाब, पुण्य भी मिलता है। पूरा क्रम इस तरह होता है: छींकने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह, सब प्रशंसा अल्लाह के लिए, सुनने वाला, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहमत करे, छींकने वाला जवाब में यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हालात सुधार दे। यह परंपरा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह आपसी सद्भाव और आदर को भी दर्शाती है। 5. अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करो। यह कथन आपसी हमदर्दी, प्रेम और देखभाल की सीख देता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई बीमार हो जाए तो उसकी अयादत, अल्पना मिजाज पुरसी करो, यानी उसे देखने जाओ, उसकी खैरियत पूछो और उसकी मदद करो।
इस्लाम और इंसानियत में अयादत की अहमियत। बीमार व्यक्ति को सहारा और सुकून मिलता है। जब कोई हालचाल पूछने आता है तो बीमार को मानसिक और भावनात्मक सहारा मिलता है। भाईचारा और दुआ का मौका। अयादत करने वाला बीमार के लिए दुआ कर सकता है, जिससे उसे शारीरिक और आत्मिक सुकून मिलता है। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीसों में बीमारों की अयादत करने की बहुत तकीद जोर दी गई है और इसे सवाब का काम बताया गया है। इंसानियत की निशानी है। यह दिखाता है कि हम दूसरों की परवाह करते हैं और मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हैं। अयादत के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। बीमार से मुलाकात में नरमी और दया का व्यवहार करें। सकारात्मक बातें करें ताकि उसका हौसला बढ़े। दुआ करें जैसे अल्लाह उसे शिफा दे। जरूरत हो तो मदद भी करें, जैसे दवा लाना, खाने पीने का इंतजाम करना आदि। बहुत लंबा न बैठें ताकि बीमार को आराम मिले। निष्कर्ष, बीमार की अयादत करना सिर्फ धार्मिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मानवीय कर्तव्य भी है। इससे समाज में प्रेम, सहानुभूति और आपसी सहयोग बढ़ता है। 6 और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक रहो। यह कथन इंसानियत, भाईचारे और सामाजिक जिम्मेदारी की एक अहम सीख देता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी का इंतकाल, मृत्यु हो जाए तो उसके जनाजे, अंतिम संस्कार में शामिल हो ताकि मरहूम के लिए दुआ की जाए और उसके परिवार को सहारा मिले। इस्लाम में जनाजे में शरीक होने की अहमियत। मरहूम के लिए मगफिरत, क्षमा और दुआ। जनाजे में शामिल होकर अल्लाह से मरहूम की मगफिरत की दुआ की जाती है। सदकाए जारिया, स्थायी पुण्य कमाने का मौका। जनाजे में शरीक होना इस्लाम में बड़ा सवाब, पुण्य का काम माना गया है। परिवार के साथ हमदर्दी और तसल्ली। जब आप जनाजे में शरीक होते हैं तो मरहूम के परिवार को सहारा और हिम्मत मिलती है। मौत की याद दहानी, इबरत। जनाजे में शामिल होने से इंसान को अपनी भी आखिरत, परलोक की याद आती है, जिससे वह नेक कामों की तरफ प्रेरित होता है। जनाजे में शरीक होने का तरीका। जनाजे में सादगी और संजीदगी से शरीक हों। मरहूम के लिए इस्तिगफार और मगफिरत की दुआ करें, जैसे अल्लाह उसे माफ करे और रहमत दे। जनाजे की नमाज अदा करें अगर संभव हो। मरहूम के परिवार से हमदर्दी और तसल्ली के अल्फाज कहें, जैसे अल्लाह आपको सब्र दे, हम आपके साथ हैं। बेवजह की बातों और हंसी मजाक से बचें। जहां तक मुमकिन हो कब्रिस्तान तक जनाजे के साथ जाएं और दफन में शरीक हों। निष्कर्ष, जनाजे में शरीक होना सिर्फ धार्मिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इंसानी फर्ज भी है। यह मरने वाले के लिए दुआ करने, उसके परिवार को संबल देने और खुद को मौत और आखिरत की याद दिलाने का एक जरिया है।